हेलो बच्चों, और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था। तो पिछले क्लास में जो था एनसीईआरटी की जो 7.3 थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन और उसके पहले के जो एग्जाम्पल थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमको ये जो ट्रायंगल्स है एनसीईआरटी से बिल्कुल खत्म करना है। आज 4 क्वेश्चन बचे हुए, चारों क्वेश्चन खत्म करेंगे। जो भी 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें क्या करेंगे, पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स अच्छे से करके जाइए। एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर ट्रायंगल्स में नहीं आता है, लेकिन एग्जांपल्स के साथ करके जाइएगा हर एक चीज। उससे बाहर आपको बहुत ही रेयर है कि कुछ मिलेगा। मतलब सॉल्विंग के क्वेश्चंस तो मिल सकते हैं, जैसे एंगल फाइंड करने का हो गया, बट अगर प्रूविंग की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना। ये मैंने 7 सालों में, पिछले 7 सालों में जितने भी एग्जाम हुए वहां सब पे देखा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एक ही क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज करना है, लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हर एक चीज जब भी लिख रहे हैं तो उसका रीजन प्रॉपर देना, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है ना। अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं उसका प्रॉपर रीजन नहीं देते हैं तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने क्लास क्या किया, सेकंड क्वेश्चन जो था उसको लिख लिया है आपके लिए पहले ही, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, और एडी क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। एडी क्या है, एक इसका एल्टीट्यूड है। ड्रॉ कर लेते हैं। एडी क्या है, एक इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है ना। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ये एंगल 90 गिवन है। सो दैट ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। अगर हमको ए डी बाइसेक्ट्स बी सी प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको। ठीक है ना। और हमको क्या प्रूफ करना है, सेकंड, क्या एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अगर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है हमको। ठीक है ना। तो ये दो चीजें प्रूफ करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। ए बी डी एंड ए सी डी में आपको पता है ये दोनों साइड्स इक्वल है, एडी कॉमन है, और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और एक साइड और 90 डिग्री। तो यहाँ पे आरएचएस से अब तुम्हारा जो ट्रायंगल है हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और सीपीटी सीटी से बाकी दोनों चीजें जो हमको प्रूफ करना है वो निकल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या है आपको, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दो चीजें हमको क्या है, गिवन है। अब बात करते हैं हम टू प्रूफ की। तो टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, तो टू प्रूफ में आपको ये जो दो चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। यही दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी है। ठीक। अब आते हैं प्रूफ पे। किस पे आते हैं, प्रूफ पे। बहुत ही आसान है। क्या करना है, कौन से ट्रायंगल में, मैंने बताया आपको ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी। आपको क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है ना, गिवन। उसके अलावा ए डी इज इक्वल टू ए डी है, कॉमन। उसके अलावा क्या है आपके पास, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपको क्या है, गिवन है। ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो यहां से आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के, रीजन हो जाएगा आरएचएस क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, आरएचएस क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, रीजन हो जाएगा सीपी सी टी। क्या हो जाएगा, सीपी सी टी। देयरफॉर एंड एंगल ए क्या लिख देंगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसका भी रीजन क्या होगा, सीपी सी टी। ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपी सी टी से। अब ये दोनों चीजें हो गई तो फर्स्ट लिख दीजिए, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और उसके बाद एंड ए डी बाइसेक्ट्स
एंगल एडी क्या कर रहा है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। एंगल ए को इसलिए बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, और बीडी और डीसी इक्वल है, इसलिए एडी क्या कर रहा है, बीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। होप ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ एंड मीडियन ए एम एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ one triangle A B C are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR, median PN of triangle PQR। फिगर बना रखा है इन्होंने, फिगर बनाते हैं। सो दैट, फिर हमको क्या दिखाना है, सो दैट, यहां लिख लेते हैं सो दैट। सबसे पहला क्या, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू एन के, पी क्यू एन के। किसकी होगा, ट्रायंगल पी क्यू एन। और सेकंड आपसे क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो चीजें दिखानी है। ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। तो फिगर क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल ये है ए बी सी एम, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर एन। ये चीजें दे रखी है। क्या कह रहा है, टू साइड ए बी बी सी एंड, देखिए ए बी आपको किसके इक्वल दे रखा है, पी क्यू के। और क्या कह रहा है, बी सी, ये पूरा साइड इस पूरे साइड के इक्वल है, और ये मीडियन इस मीडियन के इक्वल है। ठीक है ना। हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, ए बी एम। देखिए ध्यान से, ए बी एम कहाँ है, तो ए बी एम पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंस में है। तो चलिए देखें कैसे करें। तो आपको देखिए, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। अगर हमको ये साइड या फिर ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो आपको पता है, अगर BC, इफ BC इज इक्वल टू QR, अगर BC इज इक्वल टू QR है तो हाफ BC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ QR होगा कि नहीं होगा। अगर BC इज इक्वल टू QR है तो हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR। अब आपको पता है कि हाफ BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आप BM लिख सकते हैं। हाफ QR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, QN लिख सकते हैं। इसका रीजन है कि जो AM है और PM है वो क्या है, मीडियन है। और मीडियन क्या करता है, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये BM, ये जो BM है आपका CM के इक्वल होगा, और जो QN है वो RN के इक्वल होगा। तो वहां से हम ये चीज लगा सकते हैं। तो ये साइड से ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में क्या क्या गिवन है आपके पास, ए बी गिवन है किसके पास, पी क्यू के, और बी सी इक्वल है किसके, आपके क्यू आर के, और ए एम इक्वल गिवन है किसके, पी एन के। ए एम किसके इक्वल गिवन है, आपके पी एन के इक्वल गिवन है। ये सारी चीजें आपको गिवन है। टू प्रूफ में आपको कुछ नहीं लिखना है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपको लिख लेना है। टू प्रूफ में ये दोनों चीजें लिख लेनी है। प्रूफ में आते हैं तो सबसे पहला प्रूफ क्या क्या है, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल PQN, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पे,
सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू आर के इक्वल होगा। तो हाफ बी सी किसके इक्वल होगा, हाफ क्यू आर के इक्वल होगा। अब हाफ बी सी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, बी एम, और क्यू आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, क्यू एम। क्यू आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, क्यू एम। अब ये ए बी इक्वल गिवन है आपको पी क्यू पे, ये आपकी गिवन है। अच्छा यहाँ पे ये भी क्या था, गिवन था, ठीक है ना। और ए एम आपका पी एन के इक्वल क्या है, गिवन है, ये भी क्या है आपका गिवन है। तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी एम जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के। ए बी एम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहाँ पे, साइड 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 क्राइटेरिया। तो ये साइड 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 से पहला वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा। दूसरा बात करें तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी टी। क्या निकलेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी टी। ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। अब हमको क्या करना है, सेकंड ए बी सी और पी क्यू आर में लगाना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर में देखें तो क्या है आपके पास, ए बी क्या है, पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या होगा, ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपने अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड। या फिर सीपीसीटी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा बेटा साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसको इरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, फोर्थ, बीई एंड सीएफ, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स of triangle ABC using RHS congruence. Prove that triangle ABC isosceles. Prove that triangle ABC is isosceles. A is isosceles. क्या प्रूफ करना है कि आपके पास, देखिए चलिए बात करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर समझ में आएगी चीजें। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, क्या ट्राइंगल है, ए बी सी, बी और सी एफ, बीई एंड सी एफ आपके पास क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स है। इक्वल एल्टीट्यूड्स का मतलब इनका लेंथ जो है आपके इक्वल दे रखा है, ये बीई है और ये क्या है, सी एफ है, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल दे रखी है। प्रूफ करना है आरएचएस क्राइटेरिया यूज करके कि ये ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस है। मतलब अगर ये साइड इसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। हमको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा चीज करना है तो लगाना है कॉन्ग्रुएंस। क्या लगाना है, कॉन्ग्रुएंस। अब अगर आरएचएस यूज करना है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज को रोल में लाना पड़ेगा। तो 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब ट्राइंगल जो लेना पड़ेगा वो BCE लेना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा बेटा, ट्राइंगल बी सी ई लेना पड़ेगा। बी सी ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको, ये बी सी ई लेना पड़ेगा, और दूसरा ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा बी एफ सी एफ ई। क्या लेना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब जब दोनों ट्राइंगल लेंगे तो आपको क्या गिवन है, ये एंगल और ये एंगल 90 गिवन है सबसे पहले, तो अब ये बी सी दोनों में कॉमन है, और एल्टीट्यूड्स आपको इक्वल दे रखा है, बीई और सी एफ क्या है आपको इक्वल दे रखा है। तो गिवन में आते हैं, गिवन में आपके पास क्या है, बी इक्वल टू सी एफ एंड एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये गिवन है। टू प्रूफ ABC ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल ABC, आते हैं प्रूफ पे। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या लगानी पड़ेगी आपको, कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC एंड CFB, ये BEC था, BEC है, ठीक है ना। BEC एंड CFB, तो ये क्या है आपके पास, BE जो है वो CF के इक्वल गिवन है, BE जो है वो CF के इक्वल गिवन है, एंगल BEC इक्वल गिवन है एंगल CFB के विच इज 90 डिग्री। ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। और BC जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। BC क्या है आपके पास, कॉमन है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल CFB के। क्राइटेरिया लग जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, विच मीन्स एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब अगर AB और AC इक्वल है तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायफोर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC कैसा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सी एक्सरसाइज ही पूरी है ये। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको ट्रायंगल बाइफरकेट करना है, ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर वहां से एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा, तो ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, यहाँ इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। क्या कह रहा है, फिफ्थ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB is equal to AC, AB is equal to AC, draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to C, to show that angle B is equal to angle C। ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल APC। क्या कह रहा है, एक AP लाइन ड्रॉ करो विच इज परपेंडिकुलर टू BC। AP क्या है, BC के परपेंडिकुलर है, AB इसके इक्वल दे रखा है। अब आप देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये इसके इक्वल, ये कॉमन साइड और ये दोनों 90-90, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, RHS से क्या हो जाएंगे, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा CPCT से। आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा।
ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको दिखता है तो इसको खैर होमवर्क में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बता दिया ए बी पी, ये आपका पॉइंट पी है। ए बी पी और ए सी पी में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। कहाँ लगानी है? ए बी पी और ए सी पी में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, और ये 90 तो आर एच एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सी पी सी टी से बी और सी इक्वल हो जाएगा आपका। होप समझ में आ गया होगा, कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।